10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चौथा का हल है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि समकोण दिया है जीवा द्वारा केंद्र पर। पहला संगत लघु वृत्तखंड पूछा है, तो संगत लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान 90 अंश, ठीक है, बटे 360, पाई का मान 3.14 यूज करने के लिए बोला है, आर दिया है 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर 10 का स्क्वायर, ठीक है, साइन 90, थीटा का मान 90 अंश। ठीक है, 9 से काटे 9 चौके 36, 1/4 90 कम 90, 90 चौके 360, ठीक है, 1/4 हो गया। और 10 का स्क्वायर यानी 100 का गुणा 314 में करेंगे तो 100 हो गया, 100 का गुणा करना यानी 2 दशमलव गायब। ठीक है, तो ये हो गया 314, 100 का गुणा अगर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 3.14 में गुणा करेंगे 100 का तो 314 हो जाएगा। ठीक है, बटे 4 माइनस 1/2, 100 का स्क्वायर है 50, 10 का स्क्वायर 100, 100 का 1/2 मतलब आधा 50 हो गया। और साइन 90 का मान 1, देखिए 100 का स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बटे 2, 1 का गुणा करेंगे 100 बटे 2 यानी 50, और साइन 90 बराबर 1 होता है, तो 50 1 का 50, तो इसकी जगह हम 50 लिख दें। ठीक है, अब इसमें से इसका गुणा इसमें कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, तो जिसके नीचे नहीं रहता उसी में गुणा करते हैं, तो 5 चौके 20 यानी ये 200 हो गया और ये 314। ठीक है, घटा देंगे तो 114/4, तो 4 दूनी 8, 28.5 आ जाएगा अगर इसका भाग दे देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमारा इसके बाद जो है चित्र, इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर में क्या है कि जीवा द्वारा केंद्र पर ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और ये ए बी जीवा हो गया, इस जीवा द्वारा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और सवाल अब जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिज्यखंड होता है, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्यखंड हो गया, और दीर्घ त्रिज्यखंड मान लीजिए ऊपर ऐसे से लाइन खींच रहा है, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल पहले पूछा है। दूसरा में पूछा है, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। इसके आगे कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 रखना है, आर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस थीटा 90 हो गया, और ये 360 हो गया गुणे 3.14 गुणे आर का मान 10 का स्क्वायर। ठीक है, 3.14 में 10 का स्क्वायर 100 का गुणा करेंगे तो 314 हो गया। ठीक है, माइनस 9 1 कम 9, 9 चौके 36 यानी 1/4 आ गया, 314 में 10 का स्क्वायर ये भी 314 है आ गया, 314 10 का स्क्वायर यानी 100 का गुणा करेंगे 3.14 में तो 314 आ जाएगा। ठीक है, तो 314 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16 की 6, 4 1 कम 4 1 5, 4 3 12, 4 कम 4 4 3 12 हो गया। ठीक है, 1256 माइनस 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा 314। ठीक है, बटे 4, ये एलसीएम हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें से घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2 बचा,
5 में से 1 गया 5 में से 1 गया 4, ठीक। 12 में से 3 गया 9, फिर से 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3 गया 9 बटे 4, भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 235.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटाया तो ये आ गया, ये आंसर हो गया। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, पहला। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हल में दिया है कि r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा दिया है, थीटा मतलब जो कोण रहता है, थीटा दिया है 60 अंश, ठीक। चाप की लंबाई का सूत्र होता है यल बराबर थीटा बटे 360 2 पाई r, ये सूत्र है, ठीक है। थीटा का मान 60 अंश है, ये लिख दिए, ठीक है। और 360 2 पाई का मान 22/7 होता है, और r का मान 21 दिया है सवाल में, ठीक है। और ठीक है, इसको इसके बाद जो है इस 0 से इस 0 काट दिए, ठीक है। 6 एकम 6, 6 के 6 बार पढ़ेंगे 36 आ जाएगा, फिर 6 आ गया। अब ये 2 से इसको काट दिए, 2 तिया 6 3 आ गया, 3 से काट दिए, 3 सते 21 7, 7 से ये 7 कट गया, केवल बच गया 22, तो ये 22 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसी तरह चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 0 से 0 काट दिए, ठीक। 6 एकम 6, 6 के 36 यानी 6 बार गया, ठीक है। फिर 2 से 3 से इससे 6 से काट दिए, 6 त्रिक 6 से काटे जो है इसको 3 से काट दे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 6 हो गया। 7 से काटे, 7 त्रिके 21, 3 काटे, 3 दूनी 6, ये 2 आ गया। 2 से फिर 22 को काटे, 11 आ गया, ठीक है। 11 गुणे 21 के तो 231। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र था वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का मान ये थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर यहाँ पे निकाल दिए हैं। थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर का मान 231, इसकी जगह 231 रख दिए, माइनस 1/2, r का मान 21 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, 21 गुणे 21, और थीटा का मान 60 अंश है तो साइन 60 अंश हो गया, ठीक है। 231 माइनस, ठीक है, 21 गुणे 21 441 हो गया, और ये 441 में 1 का गुणा किया 441 हो गया, ठीक है। और ये साइन 60 अंश का मान 1/3/2, और ये 1/2 उधर लिख दिए, ठीक है। 1/2 लास्ट में लिख दिए, 21 का गुणे 21 के 441, साइन 60 अंश का मान 1/3/2, ठीक है। 231 माइनस 441 में √3 एकम √3 लिख दिए, और 441 बटे 2 का 2 में गुणा 4 आ गया। यही सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक जो रहेगा उसका स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिए जो है, यहाँ r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश दिया है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है।
ज्ञात करना है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। थीटा का मान दिया है, थीटा का मान 60 अंश है तो इसकी जगह 60 लिख देंगे, 60 अंश बटे 360 पाई का मान 22/7 3.14 पाई का मान 3.14 आर जो है 15 है, 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 आर 15 है, आर देखिए 15 सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर हो गया आर का स्क्वायर साइन थीटा का मान जो है, थीटा का मान 60 अंश है, ठीक है। इसमें 15 का स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, 15 स्क्वायर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो बचा ये काट देंगे तो ये 6 एक कम 6 6 के 36 1/6 हो जाएगा काटने पर। इसमें 15 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है, तो बच गया इधर अंदर 3.14, ठीक है, और गुणे 1/4 1/6 माइनस 1/2 15 का स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो साइन 60 अंश का मान √3/2, ठीक। 15 का स्क्वायर 225 हो गया, कोष्टक में हो जाएगा 3.14/6 माइनस √3 एक कम √3 इसका मान होता है 1.73, ठीक है। √3 का मान √3 एक कम √3 का मान होता है 1.73 बटे 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका जो है हल करेंगे 225 गुणे, इसमें हम लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे तो 6 चौके 24 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो है इसका 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16 की 6, ठीक है। 6 से इसमें भाग दिए, 4 बचा, 4 का गुणा 4 चौके 16 की 6, 4 एक कम 4, 4 1 5, 4 3 12, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव हो गया। अब जो है इसको भी इसी तरह 4 का पहाड़ा बढ़ेंगे 24 में, पचहत्तर 15 बचे 75 गुणे इसको 12.56 में से 10.38 घटाएंगे तो 2.18 आ जाएगा, बटे ये 8 है, ठीक। 8 का भाग इसमें दे देंगे 75 गुणे 2.18 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी दशमलव लगाएंगे, 8 दूनी 16, 5 बचा, ठीक, तो 58 हो गया, 8 7 56, 2 बचा तो 20 हो गया, दशमलव के बाद 0 बढ़ता जाता 20 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 बचा, 20 था ना, 4 बचा तो 40 हो गया, 8 बचे 40। 75 का 0.2725 में गुणा कर देंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट में सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसके बाद यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, माइनस ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे 20.4375, तो इसकी जगह 20.4375 इसकी जगह लिख दी है, ठीक। अब पाई का मान 3.14, ठीक है। आर का स्क्वायर आर 15 है, देखिए आर 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है माइनस 20.4375, 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 20.4375 है, ठीक। अब इसका गुणा कर देंगे 3.14 का 225 में गुणा करेंगे तो 706.5 आ गया, ठीक। इसके बाद माइनस इसको जो है घटाएंगे, तो इसको घटाने के लिए देखिए यहाँ पे घटाए हैं, ठीक है, तो इसको लिख दिए कितना 706.5, फिर ये 20.4
375 के ऊपर जो है जीरो लगा दिया अपने से, ठीक है। घटा दिए तो इतना आ गया 686, यहाँ देखिए घटा दिए हैं 686.0625, तो यही आ गया 686.0625। इसमें से ये घटाएंगे तो यही आएगा 20 दशमलव है यहाँ पे, 20 दशमलव, यहाँ पे 20 दशमलव है, 20 दशमलव, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहीं पे घटाए हैं, ये आ गया 10 में से 5 गया 5, ठीक है। फिर बचा 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, या 4 बच गया, उधार दिए थे तो 4 में से 4 गया 0, 6 उतर गया, यहाँ बच गया 70 में से 2 गया 68, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। हल देखिए, वृत्त की त्रिज्या यहाँ r बराबर 12 सेंटीमीटर, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 120 अंश। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मान जो है 120 अंश है, ठीक, 120 अंश, और जो है ये 360 अंश ये है, ठीक है। पाई का मान 3.14 रखते रहे। r जो है r है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2, r जो है 12 का स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का मान 120 अंश दिया है, ठीक है। ये सवाल में अब चलिए 12 से काट देंगे, 0 0 कट गया, 12 तिहाई 36, 12 कम 12, 12 तिहाई 36 गुणे 3 इसमें 12 का स्क्वायर मिल रहा है, कामा ले रहे हैं, 12 का स्क्वायर कामा ले रहा है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें भी है तो कामा ले लिए, बच गया 12 कम 12, काट देंगे 12 कम 12, 12 तिहाई 36, 1/3 गुणे 3.14 माइनस 1/2, और साइन 120 अंश का मान होता है √3/2, ये हो गया। तो ये हो गया 144, और ये 3.14/3 माइनस √3/2 दूनी 4, ये इसमें 144 हो गया, और इसमें एलसीएम ले लेंगे 12, ठीक है, 4 3 12, ठीक है। 12 में 4 बार इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 का पहाड़ा एलसीएम में पढ़ते हैं, ये इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार 4 बार गया, 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 चौके 16 की 6, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12.56 हो गया, और ये माइनस, ठीक, और इसका भाग देंगे इसमें तो कितना बार, इसका 3 का मान होता है 1 यहाँ √3 कम 3, इसकी जगह लिख देंगे 1.73, इसका मान होता है √3 का, ठीक है। √3 कम √3 है ना, और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का गुणा 3 3 9, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 2 5, 5.19, ठीक है। 12 से 144 को काट देंगे, 12 कम 12, ठीक है, 2 बचा 24 हो गया, 12 दूनी 24, ठीक। अब ये 12 कोष्टक मतलब गुणा होता है, इसको घटा देंगे, 6 में से 9 तो जाएगा ना, उधार लेगा 16 में से तो 7 बचा, ठीक है। यहाँ 4 में से गया 3 दशमलव, 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 7.37 में अगर हम गुणा करेंगे 88.44 गुणा करेंगे, फिर से कर लेते हैं, 12 से 84 की 4 हासिल 8, 12 36 में 8 जोड़ देंगे तो 36 8, 44 की 4 हासिल 4, 12 से 84 4 88, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।